हेलो एवरीवन। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने सेट्स की डेफिनेशन की थी कि सेट का नेचर क्या होता है, सेट में हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसका डिस्क्रिप्शन किया था, उसके सिंबल्स के बारे में किया था। आज हम करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब आप ये लगा के चलो कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या। एम्प्टी मतलब खाली, बिल्कुल जिसके अंदर कुछ नहीं है। देर इज़ नो एलिमेंट। अब आप एम्प्टी सेट को है ना एक खाली डब्बे की तरह लगा के चलो कि एक खाली डब्बा है, खाली बॉक्स है। एम्प्टी कोई बॉक्स है ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। जैसे देखो, एम्प्टी सेट का सिंपल मीनिंग हो गया इट हैज़ नो एलिमेंट, और हम इसको डिनोट करते हैं फाई से और करली ब्रैकेट से। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये देखिए कि x बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -2। हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये रियल नंबर पे कह दो या कुछ भी कह दो, बट इसकी कहीं से भी वैल्यू नहीं निकल सकती, रियल वैल्यू नहीं निकल सकती। तो हम क्या कह देंगे, दिस इज एम्प्टी सेट। अब जैसे ये आ जाए कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x किसके बीच में लाई कर रहा है, 4 एंड 3 के बीच में। आप देखिए 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज अ एम्प्टी सेट। अब जैसे ये आ जाए s कोई सेट है और x है वो कोई इवन प्राइम नंबर है जो ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन 2 हो। हमें ये पता है कि सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो 2 होता है। अगर इससे बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर तो होता ही नहीं, यानी कि इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं। ये क्या आ जाएगा, ये एक खाली डब्बा है, ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये हमारे पास मान लो एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने एक एलिमेंट डाल दिया 0। सब क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में आएगा 0, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 0 इज़ नथिंग, तो ये है ना एम्प्टी सेट होगा। नहीं, आप एक चीज़ देखो, एक खाली डब्बे के अंदर हमने कुछ तो डाला है ना, चाहे वो 0 भी डाला हो, तो ये क्या होगा, 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस set, so this is not a empty set। ये आप पॉइंट नोट करके लिख लो कि 0 इज नॉट अ नल सेट बिकॉज इट कंटेन सिंगल एलिमेंट विच इज 0। फॉर एग्जाम्पल आप और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं चलो हम नल सेट के। कोई भी सेट है ए, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। क्या, मान लो सेट ए है, कोई भी सेट ए है हमारे पास, वो क्या है, x है वो लेस देन 1 है, जहाँ x बिलोंग करे नेचुरल नंबर से। और हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से, बट इसने क्या कह दिया कि x लेस देन 1 है, सो दिस इज अ एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है। देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 1, सो दिस इज अ एम्प्टी सेट। वी कैन से दिस इज ए सेट इज एम्प्टी सेट, और इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो भी 0 होगा। ये मैंने जो एन ए लिखा है इसका मतलब होता है कि हाउ मैनी एलिमेंट इन सेट ए। अब जैसे मैं ये कह दूं ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो हम क्या कह देंगे, जो इसके कार्डिनल नंबर हैं या जो इसके ऑर्डर हैं वो कितने हैं, 3, 1 2 3। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ चाहे ए बी सी डी हो, तो हम ये कह देंगे इसके कार्डिनल नंबर 4 हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, एम्प्टी सेट आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन्स
जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल का मतलब क्या होता है, जो अकेला घूमता है, कहते हैं ना, और भाई कैसा है तू, और क्या हाल चाल है, अभी तक शादी हुई या नहीं, क्या कहते हैं, नहीं, आई एम सिंगल। तो यानी कि हाँ मैं अकेला हूँ, यानी कि जिसके पास एक एलिमेंट हो। दिस इज अ सिंगल्टन सेट। जैसे देखो s इज इक्वल टू 5। अब देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है ए, x इज एन नेचुरल नंबर एंड जो 2 और 4 के बीच में आए ऐसा नेचुरल नंबर क्या होता है, कौन सा नेचुरल नंबर होगा, 3 एक एलिमेंट आया ना बीच में, तो ये क्या हो गया, सिंगल्टन सेट। ठीक है, हम इसको क्या कह देंगे, ए इज इक्वल टू 3। अब देखो जैसे हमने पीछे नोट किया था कि ज़ीरो ये नल सेट तो नहीं है, पर ये है क्या, ये है, हो जाएगा क्या, सिंगल्टन सेट। सिंपल बात है, जिसके बीच पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, इट्स कॉल्ड सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट इज नॉट अ एम्प्टी सेट। अब थर्ड क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट, हमें पता है एक फाइनाइट वैल्यू क्या होती है, जिसको हम काउंट कर सकें, जो काउंटेबल हो, जिसको हम इजीली कोलेक्ट कर सकें, दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो वही है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 0 और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर। ऑब्वियस बात है, जो एक नेचुरल नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और फाइनाइट देन सेट इज अ फाइनाइट। अब देखो जैसे ये आ जाए, एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो हम, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। इवन नेचुरल नंबर, आप देखिए इवन नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 20, हमें पता है नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18, इसने लेस देन का है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट है ना, क्योंकि आपने इसको ईजिली काउंट कर लिया। अब जैसे आ जाए इवन प्राइम नेचुरल नंबर, हमने इसको ईजिली काउंट कर लिया, तो ये क्या आ गया आपका, फाइनाइट सेट। अब देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, कंसीडर द सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी हमने सेट ए ले लिया जो नेचुरल नंबर है बिटवीन 1 एंड 2। हमें पता है कि 1 एंड 2 के बीच में कोई भी नंबर नेचुरल नहीं आ सकता। सो हम कह देंगे कि ए क्या है, एक एम्प्टी सेट है, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 0 है। इसका ऑर्डर कितना है, 0 है। तो हम क्या कह देंगे, ए इज अ फाइनाइट सेट। हमें पता है खाली है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ही अभी आपको मैं बता चुकी कि जिसके कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय एन ए, कि जितने उसके बीच में एलिमेंट होंगे हमें वो पता होना चाहिए, तो हम उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए क्या है, 1 2 3 4 5, हम क्या कह देंगे कि इसका ऑर्डर या इसका कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 5। अब इनफाइनाइट सेट, ऑब्वियस बात है, जो फाइनाइट का अपोजिट हो, जो फाइनाइट ही ना हो, वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आ जाए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि प्लेन कोई भी हो, उसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट होगा वो कभी भी सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कोलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, वो अनकाउंटेबल होता है। तो जो काउंट ही नहीं किया जाए वो क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन सिमिलर है। अब जैसे ये आ जाए कि x बिलोंग करता है r से, रियल नंबर से। अब ये देखो कि x और इसके बीच में हमें नहीं पता कितने नंबर आ जाएं, 0 और बीच एक नंबर लाइन लो, 0 और 1 के बीच में आप खुद देखो कितने पॉइंट आ जाएंगे जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर किसी को कुछ भी डाउट है या समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास दो सेट हैं, मान लो ए
है और एक बी सेट है। ए क्या है 1 2 3 और बी भी क्या है 1 2, ये हम इसको ऐसे कर देते हैं 3 2 1। अब देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी। अब देखो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, क्या वो बी के भी मेंबर हैं? हम कह देंगे यस 1 2 3 हैं। अब बी के मेंबर हैं 1 2 3 या 3 2 1, क्या वो ए के मेंबर है? हम कह देंगे हाँ है 3 2 1। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? दीज आर इक्वल सेट। अगर इनके ये एलिमेंट सेम नहीं है तो हम इनको क्या कह देंगे? ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब देखो नॉट में इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल तो हम इसको ऐसे राइट कर देंगे, अगर नहीं है इक्वल तो हम ए इज नॉट इक्वल टू बी लिख देंगे। सिमिलरली देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने किया है, ए इज 1 2 3 4, उनके बीच में सेम एलिमेंट हैं दोनों के, इनका ऑर्डर भी सेम है, तो हम क्या कह देंगे? ए इज इक्वल टू बी। अब इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट देखो क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो। क्यों? जैसे मान लो ए है 1 2 3 4 और बी है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहाँ देखो इसका ऑर्डर कितना है 4, बी का ऑर्डर कितना है 4, ये यहाँ से तो इक्वल है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी क्योंकि इनके एलिमेंट सेम नहीं हैं। सो हम कह देंगे कि A इज इक्विवेलेंट टू B बट A इज नॉट इक्वल टू B। यहाँ से क्या समझ में आया? जैसे ऊपर वाला ये एग्जांपल ले लो आप, यहाँ से देखो सेम ऑर्डर है, हम कह सकते हैं A इज इक्विवेलेंट टू B एंड इनके एलिमेंट भी सेम है, सो A इज इक्वल टू B। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इज अ इक्वल सेट but every equal set is not equivalent set। जरूरी नहीं है, need not be equivalent set। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वही है टू सेट हैं हमारे पास ए एंड बी, वो फाइनाइट सेट हैं। इनको हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। हम इक्विवेलेंट को ऐसे लिखते हैं सेम 1 2 3 7 9 ए आई यू यू, इनका ऑर्डर क्या है 5 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब ये वही है नोट कि इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लें कि ये फाइनाइट सेट है या ये इक्विवेलेंट सेट है, क्या है क्या नहीं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। हाँ एक चीज़ समझना कि पहले इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इसको चाहे आप है ना नोट भी कर लेना। इसका क्या होता है जब सेम एलिमेंट्स हों, और इसमें क्या होगा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। अब यहाँ से आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अभी जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मुझे बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट सेट, नल सेट और नॉट अ नल सेट। या ये बताना कि चलो हम एग्जांपल लेते हैं नल सेट का। फर्स्ट, सेट ऑफ odd natural number divisible by 2। आप मुझे बताओ क्या ये नल सेट होगा और नॉट
नल सेट। बताइए ऐसा ओड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो। तो आप कहोगे ऐसा तो ये तो नल सेट है, तो हम क्या कह देंगे, दिस इज अ नल सेट। अब जैसे मैं आपको ये कह दूं कि x है, x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब आप मुझे बताओ क्या ये नल सेट है? हमने दो पैरेलल लाइन ले ली L1 L2, मान लो कोई पॉइंट है x, क्या इन दोनों पे कहीं से कोई x पॉइंट कॉमन आ सकता है? अगर हम x इस पे लेंगे तो x इस पे नहीं आएगा, अगर हम इस पे x ले लेंगे तो x इस पे नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ नल सेट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब जैसे आप कोई भी फाइनाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट है। हम लेते हैं अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। अब देखो जैसे मैं ये कह दूं कि A है, कोई सेट है जो बिलोंग करता है इंटीजर से, एंड x² - 5x + में 6 = 0 है। इंटीजर्स है और आपके पास ये पॉइंट्स है, आप इसको इजली कर लोगे। इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, आप यहाँ से x की वैल्यू इजली निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा, ये क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो हम इसको क्या कह देंगे, यस दिस इज अ फाइनाइट सेट। बट अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्या B कोई सेट है जहाँ x है वो x बिलोंग करता है इंटीजर से एंड x² इज इवन। तो आप मुझे बताओ इंटीजर्स है यानी कि x = 0 1 2 3 -1 -2 -3, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो x² क्या हो जाएगा, 0 1 4 9 16 25 टिल पता नहीं कहाँ तक जाएगा, हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो कुछ हम लेते हैं इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट का, कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं हम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। ठीक है, ए दे दिया हमें 1 2 3 एंड बी एक्स, जहाँ x बिलोंग करता है R से एंड x² - 2x + में 1 = 0। C क्या दे दिया हमें, C को हम लेते हैं 3 2 1 ले लेते हैं चलो। और D को हम कैसे बनाएं, x बिलोंग करता है R से और क्या क्या बनेगा, x3 - 6 x² + में 11x - 6 = 0। अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हम कुछ ऑप्शंस लेते हैं, जैसे ये लेते हैं चलो। A = B = C, B A = C = D, C A = B = D एंड D B = C = D। अब देखिए इनमें से कौन सा क्या आंसर आएगा। पहले आप देखिए साफ है, क्लियर है, A = क्या है 1 2 3 और C क्या है 3 2 1। अब इसने क्या कहा है कि कौन सा इक्वल होगा। इक्वल सेट का मीन क्या होता है, जब उनके ऑर्डर भी सेम हो, ऑर्डर सेम है दोनों का, और जब उनके एलिमेंट भी सेम हो। तो हम यहाँ से क्लियरली क्या कह सकते हैं कि A = C तो आ गया। अब एक चीज़ देखना, A = C है तो ऑप्शन से हम कैसे कट करेंगे, A = C यहाँ कहीं नहीं है तो हम इस ऑप्शन को कट कर देंगे। A = C यहाँ है, A = C यहाँ है, A = C यहाँ नहीं है, यानी कि हम इस ऑप्शन को भी कट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रिमेन हैं,
ए एंड बी। अब देखिए नेक्स्ट बी को हम उठाते हैं। बी क्या गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, ये क्लियरली है x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 1 एंड 1। अब देखो यहाँ से साफ आ गया कि a और c तो इक्वल थे और इनके एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3, बट हमारे पास b के क्या एलिमेंट आए हैं, 1 एंड 1। तो क्लियर है कि a इक्वल सी तो है बट नॉट इक्वल टू बी है। तो अब ऑप्शन में चल के देखते हैं हम, a इक्वल टू बी कट, यहाँ से आपका आंसर निकल तो आया, बट अगर आपको और भी कंफ्यूज करके दे देता तो आप क्या करते, डी भी निकालते। तो हम डी भी निकाल के देखते हैं, आंसर हमारे पास आ चुका है बट फिर भी हम निकालते हैं। क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू आर, x3 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें पता है कि हम इसको सोल्व करेंगे। अगर हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें, अगर हम इसमें +1 पुट करते हैं तो 1 -6 तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 1। अब आपको इतना पता है कि हम इसे डिवाइड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर 1 कैरी क्या आ जाएगा, 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये फैक्टर आ जाएगा इसका। अब हमें पता है कि इसका फैक्टर क्या आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एंड 3, 2 3 ज़ा 6, 2 3 5, क्या फैक्टर निकल जाएगा यहाँ से, x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि x के एलिमेंट क्या आ गए, 1 2 3, और ये क्या है d, यही एलिमेंट a के हैं और यही एलिमेंट b के थे या c के थे। सो हमारा आंसर क्या आ गया, d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू c। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एज यू विश। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।